स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल सीक्रेट साइंस। और मैं हूं आपका बायो टीचर कृष्णा कुमार। ठीक है, तो गाइस आज अब हम लोग अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। देखो, तो हम लोग बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर भी पढ़ रहे हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था, प्रोटीन के बारे में जितना भी छोटी सी बारी सी बात है या फिर इंट्रोडक्शन मान लो, अमाइनो एसिड्स था, उसके स्ट्रक्चर क्या 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 होते हैं, कैसे होते हैं, वो सारा कुछ हमने पढ़ रखा था। ठीक है, तो आज हम लोग क्या बात करने वाले प्रोटीन में, आज हम लोग बात करने वाले पढ़ने वाले हैं प्रोटीन किस, इसका मोनोमर क्या होता है, अमाइनो एसिड्स का। ठीक है, तो प्रोटीन के बाद हमारा इसका नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। ठीक है, तो आज हम लोग अमाइनो एसिड्स के क्लासिफिकेशंस को लेकर के और आगे फर्दर पढ़ने के बाद आज प्रोटीन का लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन किसका, अमाइनो एसिड का। क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। देखो क्लास, एक चीज देखो, आप लोग अगर बोलोगे कि सर आपने तो लेक्चर में बताया था कि जो प्रोटीन होता है उसका स्ट्रक्चर ये होता है। ठीक, यहाँ पे बोला था आपने एसिड होता है, यहाँ पे NH2 होता है, यहाँ एल्काइल ग्रुप और यहाँ पे H। ठीक है, तो अगर सब हर अमाइनो एसिड्स का यहाँ पे सारा देखो 4 बॉन्ड होता है कार्बन का, अल्फा कार्बन का, एसिड ग्रुप ही रहेगा, अमाइड ग्रुप ही रहेगा, अल्काइल ही रहेगा, हाइड्रोजन ही रहेगा। तो फिर ये अमाइनो एसिड क्लासिफिकेशंस कैसे हुआ, मतलब क्लासिफाई इसको किया कैसे गया, किस बेसिस पे किया गया। तो देखो, हमने क्या बता रखा था कि ये जो R होता है इसको हम लोग अल्काइल ग्रुप बोलते हैं या फिर वेरिएबल ग्रुप भी बोलते हैं। ठीक है, तो अल्काइल ग्रुप बोलने का मतलब क्या कि सिर्फ यहाँ पे मिथाइल, इथाइल, ब्यूटाइल, प्रोपाइल यही सब होगा? नहीं, ये वेरिएबल ग्रुप होता है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे सल्फर भी हो सकता है, OH भी हो सकता है, मेथॉक्सी भी हो सकता है, या फिर सिंपल हाइड्रोजन भी हो सकता है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ अल्काइल ग्रुप, ठीक, इसको तो तरीका क्या था इसको क्लासिफाई करने का, बेसिस क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ अल्काइल ग्रुप सीधा यहीं से लिख दो, क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स टेक्स प्लेस। ठीक है, तो इस किसके बेसिस पे, अल्काइल ग्रुप के बेसिस पे, अल्काइल ग्रुप के बेसिस पे अमाइनो एसिड्स को हमने क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, तो पहला यहाँ पे ग्रुप देखो, चारों का चार देखो, यहाँ पे 4 ग्रुप बनेंगे। ठीक है, और 4 ग्रुप के अंदर में समझ लो टोटल 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं। ठीक, टोटल 20 अमाइनो एसिड्स होता है, और अभी रिसेंटली में 2 और भी अमाइनो एसिड्स आए हैं। ठीक है, डिस्कवर्ड हुए हैं। मतलब कहने का मतलब है कि 20 तो हम लोग पढ़ेंगे ही, बाकी लास्ट में 2 भी पढ़ लेंगे, क्योंकि उसके बारे में तो नहीं आएगा, क्योंकि NCERT न्यू वाले NCERT में ऐड होगा, अभी ऐड नहीं किया गया है, ऐड होगा वो। लेकिन मतलब उसका क्लास अभी तो डिस्क्रिप्शन नहीं पूछेगा, लेकिन हो सकता है कि वो आपसे नाम पूछ दे कि 21st अमाइनो एसिड या फिर 22nd अमाइनो एसिड का नाम क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या समझना है, 20 अमाइनो एसिड्स को समझना है, वो समझना है, कुछ उतना डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ना है यहाँ पे, बस नाम और जो कुछ बेसिक चीजें हर अमाइनो एसिड्स का वो यहाँ पे पढ़ लेना है। ठीक है, पहले यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल अमाइनो एसिड्स कितना होता है। ठीक है, देयर आर 20 अमाइनो एसिड्स आर प्रेजेंट। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ, ऑनली भी लिख दो, सिर्फ है तो ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 20 अमाइनो एसिड ही प्रेजेंट होता है। अब हम यहाँ अपना स्टार्ट करते हैं। इसका पहला टाइप जो होगा, फर्स्ट टाइप जो होता है उसको हम R ग्रुप से बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसको याद करना है, यहाँ जो R ग्रुप होगा, ठीक, यहाँ जो R ग्रुप होगा वो पोलर होगा। ठीक, लेकिन अनचार्ज्ड होगा। पोलर का मतलब क्या होता है सर, पोलर का मतलब होता है ये कि वो पानी में रखोगे उसको तो वो घुल जाएगा, मतलब क्या, वाटर सॉल्युबल होता है।
पोलर का मतलब क्या होगा, वाटर सॉल्यूबल, लेकिन सॉल्यूट जब सॉल्यूबल हो जाएगा, अच्छे से घुल जाएगा, तो फिर वो चार्ज नहीं देगा, ठीक है ना, अनचार्ज होता है। तो पहला ग्रुप जो होगा वो क्या क्या होता है हमारा, पोलर होता है और अनचार्ज होता है। इस ग्रुप के अंदर में देखो कितने अमीनो एसिड्स आते हैं। देखो पहला होता है सीरीन, SERIN, सीरीन, ठीक है, थ्रियोनीन, उसके बाद होता है एस्पार्जीन, उसके बाद ग्लूटामीन, और पांचवा होता है हमारा सिस्टीन, ठीक है। तो पूरा, ठीक है, पूरा का पूरा जो हमारा 20 अमीनो एसिड्स होते हैं अर्थ पे, जो 20 अमीनो एसिड्स है, उस 20 अमीनो एसिड्स में से ये 5 ऐसे अमीनो एसिड्स है, सीरीन, थ्रियोनीन, एस्पार्जीन, ग्लूटामीन और सिस्टीन, ये 5 ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जो कि पानी में घुल तो जाते हैं, पोलर तो होते हैं, लेकिन अनचार्ज्ड होते हैं। क्या होता है, पानी में सॉल्यूबल तो होता है, लेकिन वो कोई भी चार्ज नहीं देता, ठीक है। यहाँ समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे सर इसमें भी अमीनो एसिड, हाइड्रोजन और एक अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होगा, तो फिर ये सबको अलग अलग कैसे कर दिए, मतलब अलग अलग अमीनो एसिड्स 20 तरह के कैसे हो गए। तो अभी तो समझाया था, एक अल्काइल ग्रुप का तो जगह होता है ना यार, तो इसके जगह पे क्या होता है, वेरिएबल ग्रुप। वेरिएबल ग्रुप मतलब यहाँ पे कोई भी ग्रुप लग सकता है, कोई भी। देखो ये सीरीन और थ्रियोनीन जो होता है, इसमें अल्काइल ग्रुप होता है हमारा OH, ठीक है। सीरीन और थ्रियोनीन जो होता है हमारा अल्काइल ग्रुप होता है OH। एस्पार्जीन और ग्लूटामीन जो होता है, यहाँ पे होता है अमाइड ग्रुप CONH2, ठीक है। ये सब तो पता ही होगा, इस सब का नाम, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप, ये अमाइड ग्रुप। और जो सिस्टीन होता है, सिस्टीन में अल्काइल ग्रुप के जगह पे प्रेजेंट होता है सल्फर। सिस्टीन में अल्काइल ग्रुप की जगह पे क्या होता है, सल्फर। तो हमको बस यही सब कुछ पढ़ना है, सब के बारे में। इतना नहीं पढ़ना है कि शरीर में फिर बॉडी काम कहाँ के में कैसे काम करता है, फिर उसको कहाँ से लेते हैं, क्या करते हैं, वो करते, ये सब बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। पढ़ना क्या, हमें हमारे सिलेबस में भी नहीं है इवेंट, ठीक है। तो समझ में आ गया। अमाइनो एसिड को क्लासिफिकेशन किए, क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे था, अल्काइल ग्रुप के डिफरेंस अलग अलग होने के कारण इसको क्लासिफाई किया गया, ठीक। टोटल अमाइनो एसिड्स इस अर्थ पे कितने हैं, इस अर्थ पे 20 अमाइनो एसिड्स ही एसिड प्रेजेंट, 20 अमाइनो एसिड, जिसमें से पहला हमारा अल्काइल ग्रुप ऐसा है, ठीक है, जो कि पोलर और अनचार्ज होता है, पोलर और अनचार्ज होता है। और इस ग्रुप के अंदर 5 अमाइनो अलग अलग एसिड आते हैं, 5 अमाइनो एसिड आते हैं। कौन कौन सा, सीरीन, थ्रियोनीन, एस्पार्जीन, ग्लूटामीन और सिस्टीन, ठीक है। कोई हार्ड नाम नहीं है, 5 बार पढ़ लोगे ना सारा याद हो जाएगा। देखो सीरीन, थ्रियोनीन क्या है, ऐसा अल्काइल ग्रुप है, सॉरी वो अमाइनो एसिड है जिसमें अल्काइल ग्रुप OH और OH होता है। आप कहोगे सर यहाँ पे अल्काइल ग्रुप में कहोगे तो OH होगा सीरीन का, मान लिया। थ्रियोनीन में भी तो OH ही हो जाएगा। फिर डिफरेंस चलो जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे सब पता चलते जाएगा, ठीक है। देखो अभी बता देता हूँ, सीरीन और थ्रियोनीन में वैसे अगर पढ़ने के लिए हम लोग बोल देते हैं यहाँ पे OH है, बस सिंपल, जब हम लोग जब स्टार्टिंग ही कर रहे होते हैं। तो बाकी जैसे आगे जाओगे आगे चलते तो हम बताते कि सीरीन में और थ्रियोनीन में ये अंतर है कि ये जो थ्रियोनीन है, तो यहीं पे लिख देते हैं, कंफ्यूजन नोट्स बनाने में अच्छा होगा। नोट्स बनाना बिल्कुल भी कहा ना, एक पॉइंट नहीं छूटेगा, NCERT कवर हो जाएगा और नीट का तो क्वेश्चन गारंटीड ले लो, हो ही जाएगा सॉल्व। देखो थ्रियोनीन में यहाँ जो अल्काइल ग्रुप होता है वो हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, ठीक है, OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। और सीरीन में, तो सीरीन में जो अल्काइल ग्रुप होता है वो होता है CH3OH। इसका नाम क्या होता है सर इसका नाम मिथाइल हाइड्रोक्सी होता है, सॉरी मिथाइल हाइड्रोक्सी नहीं, मेथॉक्सी होता है, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, मेथॉक्सी। सीरीन में क्या होता है अल्काइल ग्रुप, मेथॉक्सी होता है। थ्रियोनीन में क्या होता है, OH होता है। और इस दोनों के बारे में नहीं समझना, आगे समझा दूंगा, ठीक है। चलो तो पहले इसको जल्दी से छाप लो, उसके बाद अगला हम लोग पढ़ने वाले हैं उस ग्रुप के बारे में जो कि पोलर भी होगा और चार्ज्ड भी होगा, ठीक है। छापो छापो छापो, वीडियो पॉज करो, छापो, चलो इरेज कर दो।
देखो पिछला वाला लेक्चर जो था ना उसमें थोड़ा सा एनर्जी कम लग रहा था, इसी के कारण थोड़ा उसमें अच्छे से पढ़ाने पाए, लेकिन बात सारा कुछ बताए हूँ, बस थोड़ा सा उसमें गड़बड़ा गया था ठीक से समझाने पाए। ठीक है, चलो 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 चलो। दूसरा हमारा टाइप आता है सेकेंड टाइप्स, ऐसा आर ग्रुप, ऐसा एल्काइल ग्रुप वाला अमीनो एसिड्स जो कि पोलर भी हो, मतलब पानी में घुलने वाला भी हो और चार्ज भी प्रोड्यूस करता हो। ठीक है, पोलर भी हो और चार्ज भी प्रोड्यूस करता हो। तो इसमें कौन कौन सा होगा? इसमें होता है आर्जिनिन, ठीक है, लाइसिन, ये लो लाइसिन, हिस्टिडीन, ठीक है, एस्पार्टिक एसिड या फिर इसको एस्पार्टेट भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद पांचवा होता है ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड या फिर ग्लूटामेट। ठीक है, ये समझ में आ गया? ठीक, तो दो तरह क्या हो गया, अल्काइल ग्रुप वो जो कि ऐसा अल्काइल ग्रुप अब इसमें प्रेजेंट होगा आर की जगह पे, वहां स्ट्रक्चर मिटा गया, देख लेना। ठीक है, जहां पे पोलर भी होगा, जो कि पोलर भी होगा, ठीक है, पानी में भी घुलने वाला होगा, और जब वो डिसॉल्व हो जाएगा, जब सॉल्यूबल अच्छी तरह से हो जाएगा, उसके बाद ये चार्ज भी दे देगा। अब कहोगे, क्वेश्चन अराइज कहोगे कि सर चार्ज तो दो तरह के का होता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, तो इसमें से कौन सा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? या फिर ये कह सकते हो पॉजिटिव के अकॉर्डिंग सर ये बेसिक भी कौन हो सकता है, नेगेटिव के अकॉर्डिंग सर ये एसिडिक ग्रुप तो भी हो सकता है। तो देखो यहाँ जो तीन दिख रहा है तुमको, यहाँ जो तीन दिख रहा है आर्जिनिन, लाइसिन और हिस्टिडीन, ये हमारा क्या होता है? ये बेसिक ग्रुप होता है, ये बेसिक अमाइनो एसिड होता है। ठीक है, ये बेसिक अमाइनो एसिड होता है विथ पॉजिटिव चार्ज, और ये जो एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड होता है ये हमारा एसिडिक अमाइनो एसिड होता है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज वाला। अब यहां से समझ लो, यहां से क्या समझना है, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि अमंग 20 अमाइनो एसिड्स या फिर अमंग ऑल ऑफ द अमाइनो एसिड्स नेम द अमाइनो एसिड्स और करेक्ट द मैच, और या मैच के लिए दे देगा कौन कौन सा बेसिक अमाइनो एसिड्स होता है। तो याद रखना 20 में से सिर्फ और सिर्फ ऐसे 3 अमाइनो एसिड्स होते हैं, आर्जिनिन, लाइसिन और हिस्टिडीन, जो कि बेसिक होता है या फिर क्या पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। उसके बाद एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड या फिर बोले तो एस्पार्टेट और ग्लूटामेट, ठीक है, ये दो ऐसे अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि एसिडिक अमाइनो एसिड होता है या फिर निगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स होता है। ठीक है, याद कर लेना, आर्जिनिन, लाइसिन, हिस्टिडीन निगेटिवली चार्ज बोले तो, सॉरी निगेटिव नहीं पॉजिटिवली चार्ज बोले तो बेसिक अमाइनो एसिड्स, एस्पार्टिक एसिड या एस्पार्टेट, ग्लूटामिक एसिड या फिर ग्लूटामेट, ये एसिडिक अमाइनो एसिड्स होते हैं या फिर नेगेटिवली चार्ज्ड अमाइनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, छापो जल्दी से, कोई भी भारी नाम नहीं है, सब याद हो जाएगा जल्दी से, जल्दी से छापो, इरेज करना है। पिछला वाला लेक्चर देख लेना, पिछला वाला लेक्चर में अच्छी तरह से अमाइनो एसिड्स को मिक्स भी कैसे करते हैं तो वो भी अच्छे से समझ में आएगा। चलो हो गया, अच्छा ये तो समझ में, यहीं पे साइड में स्ट्रक्चर समझा देता हूं। देखो हमारा प्रोटीन अमाइनो एसिड है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, इतना तो याद है। एल्काइल ग्रुप COOH देते हैं, NH2 देते हैं, यार सिंपल तो याद रखना, कार्बन का 4 बॉन्ड होता है। ठीक है, एक पे हाइड्रोजन दे देना, उसका नाम क्या होता है, अमाइनो एसिड, अमाइनो ग्रुप एक दे देंगे, एक एसिडिक ग्रुप दे दिए, एक अल्काइल, एक हाइड्रोजन तो हो ही गया, एक अल्काइल से भर देंगे, बस अल्काइल याद रखो। ठीक है, अब देखो, अब कहोगे कि सर पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स कैसे बनेगा, उसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ये तो आपने न्यूट्रल वाला बता दिया। ठीक है, अब बता देता हूँ। देखो हम जो पिछले वाले लेक्चर में जूलाइट्स एम्फोलाइट्स के बाद जो हम लोग ने पढ़ रखा था अमाइनो एसिड्स के बारे में, वहाँ पे क्या हो रहा था, एक H यहाँ पे हट रहा था,
और एक जुड़ रहा था, मतलब क्या होता है, एक H हट रहा था, ठीक है, एक यहाँ पे जुड़ रहा था, ये हो रहा था, ठीक है। अब इसके बारे में देखो, अब भी ये न्यूट्रल है, कैसे, देखो एक नेगेटिव -1 चार्ज +1 चार्ज कट के 0 हो गया, न्यूट्रल हो गया। तो अगर हमको इसको बेसिक अमीनो एसिड्स बनाना है, ठीक है, आर्जिनिन, लाइसिन या हिस्टिडीन में से किसी में भी बनाना है, तो उस एल्काइल ग्रुप को हम लोग डालेंगे जो कि बेसिक स्ट्रक्चर का होगा। मान लो सपोज दैट, समझाने के लिए, अगर आर्जिनिन का अलग से बेसिक स्ट्रक्चर होगा, मतलब यहाँ पे तुमको वो ग्रुप एक ऐड करना है जिसके पास एक पॉजिटिव चार्ज हो या फिर ज्यादा हो, इतना ज्यादा हो कि इसको बैलेंस ना करे, इसको अनबैलेंस करके खुद अपना पावर या फिर चार्ज को बढ़ा ले। तो अगर यहाँ पे +1 है और यहाँ पे हम एक और NH3+ जोड़ दिए, तो अब देखो क्या हो गया, यहाँ पे कितने पॉजिटिव चार्ज है, +2 पॉजिटिव चार्ज, या फिर +2 NH3+ भी लिख सकते हो, उतना नहीं, +2 चार्ज है। अब देखो यहाँ पे माइनस चार्ज कितने हैं, -1। अब +2 में से -1 जाएगा तो यहाँ पे नेट चार्ज क्या आएगा, नेट चार्ज तो हमारा +1 ही आ गया, प्लस आ गया, इसका मतलब हमारा बेसिक अमीनो एसिड है। सिंपल क्या करना है, अगर हम एस्पार्टिक एसिड या फिर ग्लूटामेट या फिर नेगेटिव अमीनो एसिड्स बनाना, नेगेटिवली चार्ज्ड अमीनो एसिड बनाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, बस हमको इसके चार्ज का जो पावर एक क्वांटिटी है उसको इंक्रीज कर देना, एक और ऐसा ग्रुप लगा देंगे जो कि नेगेटिवली चार्ज होगा। अब देखो यहाँ पे -2 चार्ज है और एक +1 चार्ज है, ठीक है, तो -2 में से +1 जाएगा, मतलब -2 में से +1 जाएगा तो कितना बचेगा, -1 बचेगा, मतलब -1 बच रहा है तो नेगेटिवली चार्ज हमारा अमीनो एसिड बन जाएगा। यहाँ पे नेट चार्ज हमारा कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, सिंपल। तो हमारा ये एसिडिक अमीनो एसिड बन गया, फिर नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड बन गया। तो ये समझ में आ गया। चलो उसके बाद तीसरा टाइप जो है वो क्या होता है वो समझा देते हैं, ठीक है। इसमें से क्या याद कर लेना है, नाम तो पूरा याद ही होगा। 3 ऐसे अमीनो एसिड होते हैं, आर्जिनिन, लाइसिन, हिस्टिडीन, जो कि बेसिक होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक, मात्र 2 ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं। कौन कौन से, एस्पार्टिक और ग्लूटामिक एसिड, जो कि एसिडिक अमीनो एसिड दिखाता है, एसिडिक अमीनो एसिड्स होते हैं और नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। थैंक यू। चलो इसको रेज करो, जल्दी। अब हमको क्या समझना है सर, इसको भी इरेज कर दो, दूसरा कुछ समझना है। देखो अब यहाँ पे थर्ड टाइप्स क्या हो जाएगा, ऐसा अमीनो एसिड्स जो कि स्ट्रक्चर अपना एरोमेटिक रिंग की तरह दिखा है। सर एरोमेटिक रिंग, अरे भैया इतना तो 11th में भी पढ़े। देखो कुछ नहीं, सब कुछ नहीं होता, नहीं आता है, पढ़ेंगे। देखो एरोमेटिक रिंग का मतलब क्या हुआ, ऐसा स्ट्रक्चर है उस अमीनो एसिड का जो कि बेंजीन के स्ट्रक्चर की तरह हो। बेंजीन का स्ट्रक्चर है, जो अमीनो एसिड का बेंजीन की तरह स्ट्रक्चर होता है उसको एरोमेटिक रिंग के जैसे वाला अमीनो एसिड बोलते हैं, ठीक है। तो टोटल 20 में से मात्र 3 ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि एरोमेटिक रिंग दिखाता है। कौन कौन सा, एक होता है फिनाइल, वो वाला फिनाइल नहीं, पूरा नाम सुनो पहले तब बोलना, फिनाइल एलानाइन, ठीक है। दूसरा ट्रिप्टोफैन, और चौथा टायरोसिन, ठीक है। तो 3 कौन सा हो गया, 3 फेनाइल एलानाइन, ट्रिप्टोफैन और टायरोसिन। पूरा 20 में से ना सिर्फ 3 ही तो नाम याद कर लेना, फेनाइल एलानाइन, ट्रिप्टोफैन और टायरोसिन। बस मात्र 3 ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि एरोमेटिक रिंग स्ट्रक्चर दिखाता है, ठीक है। अब चलो ये हमारा हो गया। अब लास्ट वाला है, कुछ नहीं, इसमें 7 अमीनो एसिड्स है, पूरा इजी है, ट्रिक भी बता दूंगा, याद हो जाएगा। चलो छापो जल्दी से इसको, इमेज बहुत पावर लगाना पड़ता है।
चलो फोर्थ टाइप्स हमारा वो अल्काइल ग्रुप होता है, वो अमाइनो एसिड्स का अल्काइल ग्रुप वाला होता है जिसमें कि सारे के सारे नॉन पोलर स्ट्रक्चर, नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। नॉन पोलर का मतलब क्या सर? नॉन पोलर का मतलब कि जो कि वाटर में सॉल्युबल नहीं हो, ठीक है, जो अमाइनो एसिड वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। अब हम लोग उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पहला होता है ग्लाइसिन, दूसरा होता है एलानिन, ठीक है, नाम याद करते जाओ। तीसरा होता है कौन सा? ग्लाइसिन, एलानाइन, वैलिन, नहीं वैलिन को लास्ट में लिखेंगे प्रोलीन के साथ, वो याद करने में अच्छा लगेगा। ग्लाइसिन, एलानाइन, यहाँ पे ल्यूसिन याद कर लो। अपना नाम इधर उधर भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि हम ऐसा सिमेट्रिक में ही याद करें, ठीक है। उसके बाद होता है आइसोल्यूसिन, मीथियोनिन, ठीक है, प्रोलीन के पहले दे दूं, हाँ सॉरी एक मिनट, ग्लाइसिन, एलानाइन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, मीथियोनिन, प्रोलीन, और प्रोलीन के पहले वैलिन, ठीक, वैलिन तब प्रोलीन, साथ हो गया। देखो चार, अब ऐसे फोर्थ टाइप्स है हमारा अमाइनो एसिड का, जो कि 7 ऐसे अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि पूरा का पूरा अनसॉल्युबल होता है वाटर में, ठीक है, पानी में घुलता ही नहीं है, मतलब सीधा समझ लो वो घुलता ही नहीं है। पानी क्या, कौन कौन सा? ग्लाइसिन, एलानाइन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, मीथियोनिन, वैलिन और प्रोलीन, ठीक है। अब हमारा ये फोर टाइप्स जो है अल्काइल ग्रुप वाला कंप्लीट हो गया, ठीक। मतलब अभी लेक्चर का प्रोटीन का लेक्चर कंप्लीट नहीं हुआ है, यहाँ से तुम्हारा क्लासिफिकेशन पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक। अब यहाँ से जो क्वेश्चंस अराइज होते हैं कौन कौन सा, रुको ये मैं तुम लोग को समझा देता हूँ, कुछ नहीं है, बस चुटकी का सवाल है। अरे नाम याद करो, देखो कैसे क्वेश्चंस बनता है। देखो सबसे पहला यहाँ से क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा? देखो यहाँ से सबसे पहले क्वेश्चन आएगा प्रोलीन के बारे में, अगर बात कर ले, लास्ट वाला ही था, लास्ट वाला तो नाम याद ही होगा। सबसे पहले क्वेश्चन देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रोलीन, इसका दूसरा नाम इमिनो एसिड भी होता है। इमिनो बोलो या फिर इमाइनो बोलो, जो तुम बोलना हो अपने लिए सबसे, ठीक है। तो प्रोलीन का दूसरा नाम इमिनो एसिड या फिर इमाइनो एसिड भी होता है। देखो अब यहाँ से क्वेश्चन आता है क्या कि ऐसा देखो जितना भी अमाइनो एसिड्स है ना, वो सब का सब एक प्रॉपर पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन से बनता है। प्रोटीन क्या भैया? अमाइनो एसिड्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, पॉलीमराइजेशन से बनता है। तो अमाइनो एसिड्स के बीच में कौन से बॉन्ड होते हैं, कौन से नहीं, कौन से, ठीक, पेप्टाइड बॉन्ड होता है, ठीक। तो ऐसा कौन सा 20 में से आउट ऑफ 20 से कौन सा अमाइनो एसिड्स है जो कि एक प्रॉपर पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करवा पाता है? तो प्रॉपर पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर पाता है या करता है, वो है हमारा प्रोलीन। क्या? तो इट डज नॉट फॉर्म प्रॉपर पेप्टाइड बॉन्ड। सर रीजन क्या होगा, क्यों? देखो ये होता है क्या कहानी ऐसा कुछ कि प्रोलीन जब स्ट्रक्चर बनाता है तो वो सर्कुलर स्ट्रक्चर बनाता है, ऐसे सर्कल तो ऐसे ही होता है, ठीक। तो सर्कुलर वो स्ट्रक्चर बनाता है। अब सर्कुलर स्ट्रक्चर बनाने के कारण वो प्रॉपर पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करवा पाता है, ठीक है। उसका अपना स्ट्रक्चर के ही कारण उसका प्रॉपर पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता, ठीक है। तो ये क्यों होता है? ड्यू टू सर्कुलर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोलीन या फिर इमिनो एसिड, ठीक है। ये हो गया। अब बात करते हैं कि सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड के बारे में। सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड कौन होता है? देखो ये हमारे पूरे में हमने पढ़ रखा था भाया, देख C अल्फा COOH NH2
यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता था, कोई भी अल्काइल ग्रुप का मतलब है कि कोई भी अलग ग्रुप आकर के लग जाता था। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन, उस भाई साहब के पास अल्काइल की जगह पे हाइड्रोजन ही होता है। क्या? हाइड्रोजन। ठीक है, तो अल्काइल की जगह पे हाइड्रोजन ही होता है। इसी के कारण यहाँ पे मतलब कोई और दूजा नहीं होता, मतलब जो एडवांस टाइप का ग्रुप होता है वो नहीं होता। इसके कारण ये बहुत ही मतलब बहुत ही सिंपलेस्ट, पूरा 20 में से 20 अमीनो एसिड में से ये सबसे सिंपलेस्ट होता है। कौन? ग्लाइसिन। क्या होता है? सिंपलेस्ट अमीनो एसिड अमंग 20। ठीक है, 20 में से सबसे सिंपलेस्ट होता है। और कुछ बच गया? और क्या बच गया? अब देखो, अब तुम लोग कहोगे कि सर कुछ तो हम लोगों ने भी पढ़ रखा है। तो क्या भाई? तो आपने बताया कि सिस्टीन में सल्फर होता है। ठीक है, हमने ये पढ़ा है कि मिथियोनिन में सल्फर मिथियोनिन में भी होता है, हम भी मानते हैं। तो फिर वो दोनों अलग अलग कैसे हो गया? एक पोलर हो गया और एक नॉन पोलर हो गया। तो देखो क्या रीजन क्या है। सिस्टीन और मिथियोनिन दोनों का दोनों सल्फर से अल्काइल ग्रुप में सल्फर प्रेजेंट है। ठीक है, मिथियोनिन में क्या होता है, ये हमारा मिथियोनिन जो है उसमें एक सल्फर के साथ में ही, अलग से नहीं, सल्फर के साथ में। अगर अलग से बॉन्ड जोड़ोगे तो भाई बवाल हो जाएगा, कार्बन के पास 5 बॉन्ड हो जाएंगे। तो सल्फर जो होता है उसके पास एक थियो ईथर ग्रुप होता है। ठीक है, थियो ईथर एक ऐसा ग्रुप है, अगर तुम किसी भी कंपाउंड के साथ उसको जोड़ देते हो तो फिर वो उस कंपाउंड को नॉन सॉल्युबल बना देगा, वो वाटर में उसको घुलने ही नहीं देगा। ठीक है, तो मिथियोनिन सिस्टीन में यही अंतर है कि सिस्टीन में सीधा का सीधा सल्फर प्रेजेंट होता है, लेकिन मिथियोनिन में सल्फर के साथ थियो ईथर ग्रुप प्रेजेंट होता है, जो कि मिथियोनिन को नॉन पोलर या फिर वाटर अनसॉल्युबल बना देता है। ठीक है, तो सिस्टीन and methionine having same group, that is sulfur, but still both are in different form या फिर different structure। तो भैया रीजन क्या है? रीजन ये है कि मिथियोनिन हैज अ टाइप ऑफ मिथियोनिन हैज अ नॉन पोलर ग्रुप दैट इज थियो, THIOETHER, थियो ईथर। Methionine has a non-polar group that is थियो ether, which makes it, और makes it का मतलब क्या? मिथियोनिन को, which makes it non-polar और water soluble। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो उसके बाद हमारा अमाइनो एसिड का क्लासिफिकेशन कंप्लीट। ठीक है, चलो अब हम लोग यहाँ से पढ़ लेते हैं कुछ और बात जो कि हमको जरूरी है अमाइनो एसिड को पढ़ने के लिए, अमाइनो एसिड के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब देखो अमाइनो एसिड्स होता है ना, यहाँ पे कुछ ऐसे अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि हमारे लिए एसेंशियल होता है, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि सेमी एसेंशियल होता है। ठीक, नॉन एसेंशियल कोई नहीं है। तो आप कहोगे कि सर सेमी एसेंशियल का मतलब वो जो कि हमारे लिए जरूरी हो, तो नहीं, एसेंशियल का मतलब यहाँ पे ये नहीं है। एसेंशियल अमाइनो एसिड का मतलब ये है कि वो अमाइनो एसिड जो हमारा बॉडी प्रोड्यूस ना कर सके, या फिर जो हमारा बॉडी, जिस अमाइनो एसिड को हमारा बॉडी सिंथेसाइज नहीं करता है, उसको हम एसेंशियल अमाइनो एसिड्स बोलते हैं। सर क्लियर नहीं हुआ? देखो 20 अमाइनो एसिड्स है,
प्रोटीन तो हमने सारे लेते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे कहने का मतलब है कि कुछ ऐसे अमाइनो एसिड है जो कि हमारे अंदर बनता है, बॉडी के अंदर बनता है, लेकिन कुछ ऐसे अमाइनो एसिड्स है जो कि बाहर बनता है। तो ऐसे अमाइनो एसिड्स जो कि हमारे बॉडी में नहीं बनता है, हमको अपने डाइट से लेना पड़ता है, मतलब बाहर से लेना पड़ता है। तो ऐसे अमाइनो एसिड्स को हम लोग एसेंशियल अमाइनो एसिड्स बोलते हैं, ठीक है। एसेंशियल ले लो अमाइनो एसिड्स, यहाँ पे होगा द अमाइनो एसिड्स which is not synthesized or produced by our body is known as essential अमाइनो एसिड, ठीक है। ये हो गया हमारा एसेंशियल अमाइनो एसिड का डेफिनेशन। अब देखो इसमें कौन कौन सा होता है, तो इस ट्रिक को याद कर लो, LTVPMT। क्या? LTVPMT, टीवी बीमार हो गया, PMT सीधा LTVPMT। सर ये कौन कौन सारे नाम लगा लो, देखो I से आइसोल्यूसिन, ठीक है, L से ल्यूसिन, ये हमारा लाइसिन। नाम याद कर लोगे ना सारा, ये अपने आप ट्रिक लग जाएगा, ठीक है। यहाँ हो जाएगा ट्रिप्टोफैन, ये हो जाएगा वैलिन, ये हो जाएगा फिनाइल एलानाइन, ये क्या हो जाएगा हमसे मिथ्योनिन, और इस टी से सर टायरोसिन, ये टायरोसिन हो गया, ठीक है। ये हमारा इल नहीं दिखाई पड़ रहा है तो बोल दे रहा हूँ, ILLLTVPMT, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, I से आइसोल्यूसिन, इस L से ल्यूसिन, इस L से लाइसिन, T से ट्रिप्टोफैन, V से वैलिन, P से फिनाइल एलानाइन, M से मिथ्योनिन और T से टायरोसिन। फाइनली हो गया, हाँ। उसके बाद देखो, अब जो सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड होता है, सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड, जो सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड जो कि आधा बनता भी है, आधा बाहर से लेना पड़ता है, ठीक है। तो वो दो होता है, कौन कौन सा? एक होता है आर्जिनिन और दूसरा होता है हिस्टिडीन। सर बोलेंगे आप दोनों तो बेसिक ही है, हाँ सॉरी, हिस्टिडीन। आर्जिनिन और हिस्टिडीन सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड है, सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड है जो कि हमको क्या करना पड़ता है, आधा हमारे बॉडी में भी, थोड़ा सा बॉडी में बनता है और थोड़ा बाहर से भी लेना पड़ता है इसके डाइट को कंप्लीट करने के लिए। तो इतना यह बात कंप्लीट हो गया, सेमी एसेंशियल भी समझ में आ गया। पिछला वाला तो याद करना है, तुमको याद करो। अब देखो मैंने बोला था कि दो ऐसे भी अमाइनो एसिड्स है जो कि डिस्कवर्ड हुआ, ठीक है, रिसेंटली डिस्कवर्ड हुआ है, और चांसेस बनते हैं कि क्वेश्चन आने के, क्योंकि बहुत सारे ऐसा बार देखा गया, मैंने खुद देखा है पेपर में भी, कि जब कोई भी चीज़ रिसेंटली आता है और हमारे लेवल का रहता है, ठीक है, ज़्यादा वास्ट नहीं, जो हमारे लेवल का होता है वो पेपर में डायरेक्ट आ जाता है, ठीक है। अगर डिस्क्राइब्ड अगर आया और 5-6 साल अगर हो जाता है बुक में आने के बाद, तो वो डिस्क्रिप्शन में पूछा जाता है। अगर नहीं टाइप में ही टाइम लगता है तो उसके बाद फिर नेम से चलता है। देखो तो 20 हम लोगों ने पढ़ रखा था, जो रिसेंटली डिस्कवर हुआ है 21st अमाइनो एसिड और 22nd अमाइनो एसिड। तो पहला जो 21st क्या है, सेलेनोसिस्टीन, ठीक है, सेलेनोसिस्टीन, SELENOCYSTEIN, सेलेनोसिस्टीन। और 22nd जो है वो है पायरोलिडीन, PYRROLIDIN, ठीक है। तो 21st कौन सा है, सेलेनोसिस्टीन या फिर पायरोलिडीन। तो ये दो रिसेंटली डिस्कवर्ड हुआ है, सेलेनोसिस्टीन और पायरोलिडीन, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं फाइनली इसके बाद प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर प्रोटीन के बारे में, ठीक है।
देखो सिंपलेस्ट बोल रहा हूँ, ये जो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर है वो कुछ नहीं है, ठीक है। वहाँ से क्या क्या कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो मैं बता देता हूँ। और जो बायोमॉलिक्यूल्स हमारा केमिस्ट्री में दे रखा है वो भी समझ लो वहाँ भी ऐसा ही है, ठीक है। लेकिन वहाँ पे जो थोड़ा सा फोल्डिंग वाला स्ट्रक्चर आ जाता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, और जो बॉन्ड वाला है, ठीक है, उस पर ज़्यादा फोकस किया गया है, उस पर थोड़ा सा लिया है, जो कि यहाँ पे भी मैं पूरा कवर करवा दूँगा। अरे तुम्हारे कृष्णा सर है तो लोग सीक्रेट साइंस पे पढ़ो, चैनल का नाम पढ़ो सीक्रेट साइंस, ठीक। देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है, प्राइमरी स्ट्रक्चर का मतलब पहला स्ट्रक्चर समझने को वो भी समझ सकते हो, ठीक। देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर का मतलब होता है वो स्ट्रक्चर जो अमाइनो एसिड के पोजीशन के बारे में बताए, अमाइनो एसिड के पोजीशन के बारे में बताए। सर अमाइनो एसिड का पोजीशन के बारे में क्या बताए? देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर में तुमको याद क्या करना है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, तुमको याद क्या करना है। यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर सीरीज चलता है मिथियोनिन, हाँ ठीक है, ट्रेन आ रहा है, पढ़ लो। मिथियोनिन, आर्जिनिन, अच्छा रुक जाओ थोड़ा देर, ट्रेन को क्रॉस होने दो, ट्रेन क्रॉस हो रहा, ठीक है। अरे यार क्या दिखा देते हो, मिथियोनिन, सिस्टीन, और उसके बाद क्या आता है, मिथियोनिन, सिस्टीन, वैलिन, वैलिन के बाद क्या आता है सर वैलिन के बाद आर्जिनिन आता है, ठीक, और उसके बाद हिस्टीडीन आता है। अगर नाम याद हो जाए तो सीधा, अभी तुम लोग को शायद नाम याद ना हुआ हो इसीलिए मैंने इसको पूरा लिख दिया, नहीं तो क्या लिखते पता है इसको, मिथियोनिन को मिथियोनिन, सिस्टीडीन, वैलिन, ठीक है, आर्जिनिन और यहाँ, और इसको हिस्टीडीन, मैंने ऐसे लिखना था, ठीक। चलो ये समझ में आ गया, इसका ये सीरीज चलता है, ठीक है। प्राइमरी स्ट्रक्चर का इसमें भी पेप्टाइड बॉन्ड पूरा अच्छे से बंधा होता है, ठीक है। इसका बताने का मतलब है प्राइमरी स्ट्रक्चर का सिंपली कि ये इसका एक सीरीज चलता है प्रोटीन का, सॉरी अमाइनो एसिड्स का, जिसमें कि तुमको ये जो मिथियोनिन, सिस्टीन, वैलिन, आर्जिनिन और हिस्टीडीन ये जो प्रेजेंट है, ये जो सीरीज चल रहा है, इसके अमाइनो एसिड की जो पोजीशन है ना उसको डिस्क्राइब करने के लिए, उसके इन्फॉर्मेशन को देने के लिए ये प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, ठीक है। सेकेंडरी के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे थे। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है वो बेसिकली देखो, जब प्रोटीन, एक मिनट, ये प्रोटीन होता है, जब प्रोटीन को हेलिक्स, मतलब हेलिक्स क्या, फोल्डिंग समझ लो, जब फोल्ड होता है ना, तो फोल्ड को लोकलाइज करने के लिए, ठीक है, फोल्ड को लोकलाइज करने के लिए, या फिर जो ग्रुप या जो अमाइनो एसिड रिपीट कर रहा है अमाइनो एसिड, या फिर उसके फोल्डिंग जो चल रहा है उसको लोकलाइज करने के लिए सेकेंडरी स्ट्रक्चर को लिया जाता है, ठीक है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर को लिया जाता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर टू लोकलाइज फोल्डिंग्स, सीधा यह समझ लो, उतना यहाँ से नहीं पढ़ना, यहाँ पे तुमको समझना क्या, देखो यहाँ पे इतना बस याद रख लो कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर में फोल्डिंग को लोकलाइज करने के लिए सेकेंडरी स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में लोकलाइजेशन फोल्डिंग का देखने को मिलता है। अब यहाँ पे मेन चीज तुमको पढ़ना क्या है, यहाँ पे जो फोल्डिंग्स है वो दो तरह का होता है, एक होता है अल्फा हेलिक्स, ठीक है, और दूसरा जो होता है वो होता है हमारा बीटा प्लीटेड, ठीक है। अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड, सर इस दोनों में अंतर क्या है? सब तो स्पाइरल ही होता है। देखो स्पाइरल का मतलब क्या है, इसमें अल्फा हेलिक्स जो स्पाइरली फोल्ड होता है, अल्फा हेलिक्स जो स्पाइरली फोल्ड होगा उसमें इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, ठीक है। इस समझ बात, देखो पेप्टाइड बॉन्ड तो होता है जो मॉलिक्यूल्स के अंदर में जो बॉन्ड होगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, किस में? अल्फा हेलिक्स में। और जो बीटा प्लीटेड वाला स्पाइरल होगा उसमें मॉलिक्यूल्स के बीच में, मतलब समझ लो अल्फा हेलिक्स में कहाँ पे प्रेजेंट होगा, इंट्रामोलिक्यूलर में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होगा, और इसमें इंटरमोलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होगा। इसमें
हाइड्रोजन बॉन्ड इन इंट्रा मॉलिक्यूल, इसका एग्जाम्पल के हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा अल्फा केराटिन। कहते हो ना बाल में, नेल में, ये नाखून, बाल, हेयर, उसमें केराटिन होता है, तो उसमें अल्फा केराटिन होता है। ठीक है, आपके यहाँ से केराटिन बोल देना, सीधा अल्फा केराटिन बोलना। बीटा केराटिन भी होता है, लेकिन बीटा केराटिन कैरोट में होता है शायद, हाँ शायद ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन शायद उसी में होता है। बीटा कैरोटीन वही होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ प्रेजेंट है, इंट्रा मॉलिक्यूल में। ठीक, इसका एग्जांपल क्या होगा, केराटिन, अल्फा केराटिन, अल्फा हेलिक्स का। और हाँ गाइस, रुको, थोड़ा सा वो कॉल आ गया था और मैं एयरप्लेन मोड में डालना मैं भूल गया था, इसके कारण थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। देखो हम कहाँ पर थे, अल्फा हेलिक्स समझ में आ गया था, अल्फा हेलिक्स समझ में आ गया था। बीटा प्लीटेड, देखो बीटा प्लीटेड के बारे में मैं बता रहा था कि देखो अल्फा हेलिक्स में कहाँ था, अल्फा हेलिक्स में था हाइड्रोजन बॉन्ड्स कहाँ पे, इंट्रा मॉलिक्यूल में, इंट्रा मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, और बीटा प्लीटेड में कहाँ होता है, बीटा प्लीटेड में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होगा हमारा, वो हमारा होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, इंटर मॉलिक्यूल्स होता है। ठीक है, इंटर मॉलिक्यूल क्या सर, अरे देखो इसको इजी याद करने का ना, ऐसे फ्लो डायग्राम चार्ट में बनाने का इजीली याद करने का तरीका होता है। जो बीटा प्लीटेड है, बीटा प्लीटेड में जो स्पाइरल मूव होता है, वहाँ क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स मॉलिक्यूल्स के बीच में प्रेजेंट होता है, इंटर मॉलिक्यूल उसी को बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स का मॉलिक्यूल्स के बीच में प्रेजेंट होना। लेकिन अल्फा हेलिक्स में क्या होता है, अल्फा हेलिक्स में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, अल्फा हेलिक्स में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो इंट्रा मॉलिक्यूलर होता है, मतलब वहां पे अल्फा हेलिक्स में जो मॉलिक्यूल्स होंगे उसके अंदर में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ठीक है, समझ में आ गया, एक मिनट। अब इसके बाद टर्सरी स्ट्रक्चर देख लो, टर्सरी स्ट्रक्चर यहीं पे देख लो, डस्टर मैंने कहाँ रख दिया, देखो टर्सरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, टर्सरी स्ट्रक्चर हमको कंप्लीट फोल्डिंग दिखाता है, कंप्लीट फोल्डिंग इज सीन हियर। ठीक है, टर्सरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, यहाँ पे जो अल्फा हेलिक्स, हाँ सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या हो रहा था, हमें लोकलाइज मिल रहा था, जगह मिल रहा था, पोजीशन मिल रहा था फोल्डिंग का। ठीक है, थोड़ा दिखाई पड़ रहा था, लेकिन जो टर्सरी स्ट्रक्चर है वहां पे आओगे तो कंप्लीट स्ट्रक्चर, कंप्लीट फोल्डिंग दिखने को मिलेगा। कंप्लीट जो फोल्डिंग का एक स्ट्रक्चर होता है, स्पाइरली मूव, वो स्ट्रक्चर दिखने को मिलेगा। और क्या मिलेगा, यहाँ पर जो बॉन्ड्स होते हैं, टोटल बॉन्ड जो प्रेजेंट होता है, बॉन्ड्स लिख दो, नहीं बॉन्ड्स नहीं, ऐसा हटा देते हैं, बॉन्ड, टोटल बॉन्ड जो होता है वो दिखने को मिलता है। कौन कौन सा बॉन्ड होता है सर, इसको साफ कर दो इनको। देखो पहला तो हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, दूसरा हमारा हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होता है। ठीक है, और तीसरा जो बॉन्ड होता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, और इसका एक और चीज याद कर लो, यहाँ पे हमको 3D शेप जो होता है वो देखने को मिलता है, किसका, प्रोटीन के टर्सरी स्ट्रक्चर का। ठीक है, तो टर्सरी स्ट्रक्चर में क्या देखने को मिलता है, जो कंप्लीट फोल्डिंग होगा हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर का, वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। जो बॉन्ड होगा वो 3 बॉन्ड प्रेजेंट होता है टर्सरी स्ट्रक्चर में, तीनों बॉन्ड देखने को मिलता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। ठीक है, और टर्सरी स्ट्रक्चर का जो 3D शेप होता है वो यहाँ पर, सॉरी प्रोटीन का जो 3D शेप होता है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो गाइस हमारा पूरा लेक्चर कंप्लीट हो गया आज का। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा आज, हम लोगों ने पढ़ा प्रोटीन का क्लासिफिकेशन, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़ रखा था, अभी क्या पढ़ा, प्रोटीन का क्लासिफिकेशन, फिर सेमी और एसेंशियल अमीनो एसिड्स और सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड्स। हाँ गाइस, एक चीज मैंने यहाँ पे भूल रखा है, छोड़ दिया था, वो था कायरल कार्बन। देखो
कायरल कार्बन, यहाँ पे सब में कायरल कार्बन होता है। ये देखो, ये जो बीच में पढ़ते हो ना, ये कायरल कार्बन होता है, अल्फा कार्बन। अब इसको देखो, इसको अल्फा कार्बन को हम कायरल कार्बन नहीं बोलेंगे। तरीका क्या है इसको समझने का? कार्बन के पास कितने बॉन्ड? 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, ठीक है, ये तो पता है। टोटल हमारे पास कार्बन के पास 4 बॉन्ड होता है, ठीक। अब अगर जिस कार्बन के पास 4 बॉन्ड पे तो चारों का चारों अलग अलग ग्रुप प्रेजेंट हो, मान लो अगर इस पे ए ग्रुप प्रेजेंट है, इस पे बी है, इस पे सी है, डी है, कहने का मतलब है कि अगर चारों का चारों बॉन्ड पे अलग अलग ग्रुप प्रेजेंट हो तो उस कार्बन को हम लोग कायरल कार्बन बोलते हैं, या एसिमेट्रिक कार्बन भी बोलते हैं, ठीक है। या फिर, ठीक है, ये हो गया। अगर यहाँ पे सपोज दैट अगर एक भी ग्रुप रिपीट कर जाता है, मान लो यहाँ पे डी ग्रुप है ना, यहाँ पे सी ना हो कि डी ग्रुप ही यहाँ पे आ जाए, तो फिर ये कायरल कार्बन नहीं होगा, ये सिमेट्रिक कार्बन हो जाएगा, एसिमेट्रिक नहीं होगा। कायरल कार्बन या फिर एसिमेट्रिक कार्बन का मतलब क्या होता है कि अगर कार्बन के चारों बॉन्ड पे चारों अलग अलग ग्रुप हो तो वो कायरल कार्बन कहलाता है, ठीक है। कायरल कार्बन जो होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव भी होता है, लाइट से भी तोड़ दोगे, ठीक। अब देखो यहाँ पे उस 20 अमाइनो एसिड्स में से मात्र ग्लाइसिन ऐसा अमाइनो एसिड होता है जिसके पास कार्बन जो है वो कायरल कार्बन नहीं होता है, एसिमेट्रिक नहीं होता है, सिर्फ सिमेट्रिक कार्बन होता है। कहोगे क्यों? तो देखो, हम ग्लाइसिन के बारे में क्या बताएं? ग्लाइसिन के बारे में बताएं कि यहाँ हाइड्रोजन अल्काइल ग्रुप के जगह पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, बताए थे, इसीलिए इसको सिंपलेस्ट भी बोलते हैं ग्लाइसिन में। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है ऊपर में, तो ऊपर में हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसका कहने का मतलब क्या? कायरल कार्बन का मतलब मैंने क्या बोला कि 1 2 3 4 चारों का चारों अलग अलग ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। एक ग्रुप अलग है, 2 ग्रुप अलग है, 3 ग्रुप अलग है, लेकिन जो चौथा ग्रुप है वो पहले वाले से मिल रहा है, टोटल का टोटल सेम ही है। इसका मतलब ये कायरल कार्बन हमारा, इसके पास कायरल कार्बन नहीं होता है, किसके पास? ग्लाइसिन के पास, और इसीलिए ग्लाइसिन ऑप्टिकली इनएक्टिव भी होता है, ठीक है। और ग्लाइसिन के बारे में सिंपलेस्ट होता है, और किसके पास कायरल कार्बन नहीं होता है। तो इतना समझ गया। आज का लेक्चर कंप्लीट, प्रोटीन हमारा टोटली कंप्लीट हो गया। और अगले लेक्चर में हम लोग एंजाइम्स को स्टार्ट करेंगे, एंजाइम्स को पढ़ेंगे, ठीक है। तो चैनल को सीक्रेट साइंस को सब्सक्राइब कर दो, चैनल को हाँ सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, घंटी का बिल दबा दो और शेयर कर दो, ठीक है। अच्छे से शेयर करो। देखो मैं जितना पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे एक भी चीज़ पे कहीं पे दिक्कत नहीं होगा, कहीं पे भी नहीं। केमिस्ट्री में भी ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी बायोमोलिक्यूल्स में भी दे रखा है, केमिस्ट्री में भी 11th में, तो वो भी आपका पूरी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो और थैंक यू, और मन लगा के पढ़ो।